नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो मैं एक सवाल से शुरू करता हूं इस वीडियो को। जैसे आप लोग जानते हैं माई फॉरेक्स फंड, एफटीएमओ, द फंडेड ट्रेडर, जितना भी तरह का जो स्टैंडर्ड इवोल्यूशन टेस्ट प्रोवाइड करता है इस इंडस्ट्री पर, तो उसमें आपका 2 फेज का चैलेंज रहता है, 2 फेज का टेस्ट आपको पास करना आता है। एंड दोनों फेज में आपका टाइम पीरियड का लिमिट रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फेज 1 में 30 डेज एंड फेज 2 में 60 डेज का रहता है। नाउ जब टाइम का लिमिट रहता है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड पे एक टाइम का प्रेशर लगने लगता है, आने लगता है कि उस टाइम लिमिट के अंदर आपको जैसे भी टारगेट को अचीव करना है, जैसे भी प्रॉफिट टारगेट को अचीव करना है। अगर नहीं किया तो यू विल फेल द इवोल्यूशन टेस्ट। नाउ व्हाट इफ अगर मैं आपको एक ऐसा प्रॉब्लम के बारे में बताऊं जिस पर आपका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, चाहे आप उस चैलेंज को 1 दिन में पास करो या चाहे आप उस चैलेंज को 2-3 महीने पे पास करो। नो टाइम लिमिट, नो टाइम प्रेशर, नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज। So ladies and gentlemen, Johnson FX here, introducing you the Funded Trading Plus। तो मुझे ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा लगा। ट्रस्ट पायलट पर भी वो लोग का 4.9 स्टार का रेटिंग है। तो मैंने कुछ ट्रेडर लोग से, जो लोग ऑलरेडी फंडेड है उस प्रॉब्लम से, उन लोगों से भी मैंने कनेक्ट किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनके फीडबैक सुनकर इसके बारे में। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो पर मैंने $12,500 अकाउंट का भी गिव अवे रखा है, जिसके कंडीशंस वीडियोस के बीच तरफ मैं बताऊंगा। तो बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट ए स्पॉन्सरशिप वीडियो। यहाँ पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा एकदम कंप्लीटली अनबायस्ड वे में शेयर करूंगा। खराब तो खराब, अच्छा तो अच्छा, डायरेक्टली बताऊंगा, सो दैट यू कैन टेक द डिसीजन इन इन्फॉर्म्ड वे। तो यहाँ पर आपको 3 तरह का फंडिंग मॉडल्स देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट है आपका एक्सपीरियंस ट्रेडर वाला मॉडल, एंड सेकेंड है आपका एडवांस ट्रेडर मॉडल, एंड थर्ड है आपका मास्टर ट्रेडर मॉडल। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर में आपका सिंगल फेस रहेगा, एक ही चैलेंज आपको पास करना होगा, देन यू विल गेट द फंडेड अकाउंट। एंड एडवांस ट्रेडर इट्स सिमिलर टू स्टैंडर्ड चैलेंज इन दिस इंडस्ट्री। जैसे आपको 2 फेस पास करना होगा, फेस 1 एंड फेस 2, तभी जाकर के आपको फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। एंड थर्ड है आपका मास्टर ट्रेडर, इट्स इंस्टेंट फंडिंग। तो यहाँ पर आप फी पे करने के साथ साथ आपको डायरेक्टली फंडेड अकाउंट दिया जाता है। तो नाउ लेट्स लुक एट ईच मॉडल इन ए डिटेल्ड वे। तो फर्स्ट है आपका एक्सपीरियंस ट्रेडर। तो यहाँ पर इवोल्यूशन टाइप रहेगा आपका सिंगल फेस का, एक ही फेस आपको पास करना होगा, एक ही चैलेंज आपको पास करना होगा, तब जाकर के आपको फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट स्प्लिट। यहाँ पर आपको 80/20 का प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाएगा, एंड अप टू 90% तक का प्रॉफिट स्प्लिट बनेगा जब आपका ओवरऑल प्रॉफिट आपका 20% होगा अकाउंट पे। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट टारगेट है 10% का, 10% का प्रॉफिट टारगेट है यहाँ पर। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, आप 1 दिन में भी पास कर सकता है या फिर, और मैक्सिमम टाइम लिमिट भी नहीं है। मैक्सिमम लेवरेज आपको यहाँ पर अप टू 1:30 का मिलेगा लेवरेज, एंड प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पर MT4, MT5 या फिर ट्रेडिंग व्यू मिलेगा। एंड यहाँ पर रिलेटिव ड्रॉडाउन इज 6%, दैट मीन्स मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका 6% का रहेगा, एंड द ड्रॉडाउन इज कैलकुलेटेड इन अ रिलेटिव वे, विच इज द नेगेटिव पॉइंट हियर, जो कि मैं आपको समझाऊंगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले सेक्शन पर, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेली ड्रॉडाउन, यहाँ पर 3% का है, 3% का आपको डेली ड्रॉडाउन लिमिट मिलेगा। एंड अकाउंट साइजेस, यहाँ पर आपको 5 तरह का अकाउंट साइजेस मिलेगा, एंड दिस आर द रिफंडेबल फीस जो कि आपको पे करना होगा टू अपीयर दिस इवोल्यूशन टेस्ट। नाउ नेक्स्ट वाला मॉडल है आपका एडवांस ट्रेडर वाला मॉडल, जो कि काफी सिमिलर है जैसे माई फॉरेक्स फंड एफटीओ मतलब में देखने को मिलता है, 2 फेस वाला चैलेंज आपको देखने को मिलता है। तो उसी तरह ये भी वही है, ये भी इवोल्यूशन टाइप यहाँ पर 2 फेस वाला है। एंड प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80:20 का मिलेगा, 80% का प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा आपका, एंड 90% का प्रॉफिट स्प्लिट होगा जब आपका अकाउंट में ओवरऑल प्रॉफिट आपने 20% से ज्यादा बनाया है। तो नाउ फेज 1 में आपका टारगेट रहेगा 10% का, फेज 2 में आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा 5% का, एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज है आपका, यहाँ पर कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, या फिर मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज भी कोई भी नहीं है यहाँ पर। एंड लेवरेज आपको यहाँ पर अप टू 1:30 का मिलेगा। प्लेटफॉर्म MT4, MT5 या फिर ट्रेडिंग व्यू देखने को मिलेगा। एंड रिलेटिव ड्रॉडाउन, हियर ऑल्सो ड्रॉडाउन इज कैलकुलेटेड इन अ रिलेटिव वे। रिलेटिव ड्रॉडाउन आपका 10% का रहेगा, एंड डेली ड्रॉडाउन आपका 5% का रहेगा। एंड अकाउंट साइज, यहाँ पर आपको 4 तरह का अकाउंट साइज देखने को मिल जाएगा, एंड दिस आर द रिफंडेबल फीस विच यू हैव टू पे टू अपीयर द इवोल्यूशन टेस्ट। वंस आप इवोल्यूशन टेस्ट पास करते हैं तो ये फी को रिफंड कर दिया जाता है।
तो अगर आप फी को देखेंगे तो लाइक 100,000 पे $499 है। वी हैव अ 10% डिस्काउंट, तो आपको $50 अप्रोक्सीमेटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन इज ऑन द डिस्क्रिप्शन, स्पेशल लिंक एंड डिस्काउंट कूपन इज ऑन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो फी इज लाइक काफ़ी अफोर्डेबल, यू नो लाइक अगर माई फॉरेक्स फंड पर भी देखिएगा तो आप $499 का माई फॉरेक्स फंड, एंड यहाँ पर भी आपका $499 का है। बट यहाँ पे यू कैन गेट द 10% डिस्काउंट। माई फॉरेक्स फंड पे 5% का डिस्काउंट रहता है यूजुअली डिस्काउंट कूपन पे। नेक्स्ट है आपका मास्टर ट्रेडर प्लान। तो मास्टर ट्रेडर में आपका एवोल्यूशन टाइप, ये इट्स नॉट फंडिंग मॉडल, यहाँ पर कोई भी एवोल्यूशन नहीं होने वाला। आप डायरेक्टली फी पे करेंगे, डायरेक्टली आपको एक फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। एंड यहाँ पर प्रॉफिट स्प्लिट है 70:30 का, 70% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा आपको फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इट इज रियली नाइस इस इंडस्ट्री पे, इस फंडिंग वाले इंडस्ट्री पे। इंस्टेंट फंडिंग के केस में, जो इंस्टेंटली फंडिंग होता है उस वाले के केस में लाइक मैक्स टू मैक्स आपका प्रॉफिट स्प्लिट इंस्टेंट फंडिंग के केस में 60% का रहता है, या फिर 50% जनरली स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर लाइक दे आर गिविंग ए ह्यूज प्रॉफिट स्प्लिट, 70% का प्रॉफिट स्प्लिट दे रहा है। एंड बस इतना ही नहीं, दे आर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट स्प्लिट एज वेल डिपेंडिंग ऑन योर कंसिस्टेंसी। तो ये लोग 90% तक का प्रॉफिट स्प्लिट देगा बोल रहा है। एंड नेक्स्ट है आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज। यहाँ पर कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। लेवरेज आपको यहाँ पर 1:30 का मिलेगा, विच इज ऑल्सो रियली नाइस इंस्टेंट फंडिंग में, क्योंकि लेवरेज इतना ज़्यादा लाइक बहुत कम ही प्रोवाइड करता है, बहुत कम लोग ही प्रोवाइड करता है। एंड प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पर MT4, MT5 या फिर ट्रेडिंग व्यू मिलेगा। एंड रिलेटिव ड्रॉडाउन, यहाँ पर भी ड्रॉडाउन इज रिलेटिव, दैट्स द नेगेटिव पॉइंट अगेन विच आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑन दिस वीडियो। तो रिलेटिव ड्रॉडाउन आपको यहाँ पर 5% का स्टार्टिंग बैलेंस से रहेगा। 5% इज द रिलेटिव ड्रॉडाउन। तो यहाँ पर आपको अकाउंट साइज 5 तरह का अकाउंट साइज देखने को मिल जाएगा। एंड दिस आर दी वन टाइम फी विच यू हैव टू पे। एक ही बार पे करना होगा, इट्स नॉट ए मंथली सब्सक्रिप्शन वाला फी। एक ही बार पे करना होगा, यू विल डायरेक्टली गेट अ फंडेड अकाउंट एंड यू कैन ट्रेड दैट अकाउंट फॉर ए लाइफ टाइम। एंड जितना भी प्रॉफिट बनाएगा उस पर प्रॉफिट आपको अप टू 90% तक का प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाएगा। So now let's look into some important points to remember. Before moving ahead, if you have not subscribed the channel yet, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please consider subscribing the channel, because in this channel we exclusively discuss about, सिर्फ प्रॉफर्म के बारे में ही डिस्कस करते हैं, किस तरह का फंडिंग प्रोवाइड करता है, किस तरह का कंपनीज रहता है। तो लाइक इट्स गोना बी रियली इंफॉर्मेटिव चैनल टू यू अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट है आपका ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर आपको फॉरेक्स मिल जाएगा, इंडिसेस मिल जाएगा, कमोडिटीज मिल जाएगा, क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है, मतलब दैट डजंट मीन कि आपको मतलब आप एकदम से ट्रेड बंद कर देगा 5-6 महीने के लिए एकदम, उसके बाद में जब मन चाहेगा आगे ओपन करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको एटलीस्ट एक ट्रेड ओपन करना होगा 30 दिन के अंदर। नंबर 3 इज हेजिंग, यहाँ पर अलाउड है, हेजिंग आप कर सकते हैं, हेजिंग इज अलाउड। एंड नाउ लेट्स लुक ऑन टू द गिव अवे कंडीशन। तो गिव अवे का कंडीशंस जो है $12,500 का अकाउंट का जो गिव अवे है उसका कंडीशन से आपको इस चैनल को, पहला कंडीशन से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा एंड कमेंट करना होगा। एंड हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना होगा। फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दूंगा, उस पर जाकर के फॉलो करना होगा। एंड नंबर 4 इज रिलेटिव ड्रॉडाउन विच इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने कहा था बार बार, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यानी कि आपका स्टॉप आउट लेवल ट्रेल नहीं होगा। इसका मतलब आपका स्टॉप आउट लेवल जो ट्रेल होगा जैसे जैसे आपका अकाउंट पर प्रॉफिट बनता जाएगा। प्लीज नोट, जब आपका ट्रेड क्लोज होगा प्रॉफिट में तभी जाकर के ट्रेल होगा, इक्विटी बेस में ट्रेल नहीं होगा। माने लाइक जब आप क्लोज करेंगे तभी जाकर के उसके हिसाब से ट्रेल किया जाएगा आपके स्टॉप आउट लेवल को। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मानिए आपके पास $100,000 का एक्सपीरियंस वाला अकाउंट है एंड रिलेटिव ड्रॉडाउन लिमिट है उसका 6% का। तो आपका इनिशियल में स्टॉप आउट लेवल रहेगा 100,000 माइनस 6,000 विच इज इक्वल टू $94,000 पे आपका स्टॉप आउट लेवल रहेगा। नाउ आपने कुछ प्रॉफिट बनाया उस अकाउंट पर, मानिए नाउ आपका अकाउंट है $105,000। नाउ आपका न्यू स्टॉप आउट लेवल $105,000 माइनस 6K होगा विच इज इक्वल टू $99,000। तो देख रहे हैं आप 94,000 से ट्रेल हो रहा है ये 6,000 के हिसाब से। एंड अगेन मानिए आपने $1,000 एडिशनल प्रॉफिट बनाया उसके ऊपर, अभी आपका अकाउंट है $106,000। ना आपका न्यू स्टॉप आउट लेवल रहेगा 106 माइनस 6K विच इज इक्वल टू 100K।
100K पे आपका स्टॉप आउट लेवल रहेगा। ना इसके ऊपर आप जो भी प्रॉफिट बनाएगा आपका स्टॉप आउट लेवल ट्रेल नहीं होगा। जैसे मानिए आपका अकाउंट 110K बन गया प्रॉफिट बनकर, तो आपका लॉस लिमिट 10K ही रहेगा एंड स्टॉप आउट लेवल 100K पर ही रहेगा। यानी कि वंस आपका स्टॉप आउट लेवल जो ब्रेक इवन पर पहुंच जाता है उसके बाद आपका स्टॉप आउट लेवल जो ट्रेल नहीं होता है। तो नाउ यहाँ पर बिग डिसएडवांटेज क्या आता है बोलने से, जब आप विड्रॉल करता है तो आपका स्टॉप आउट लेवल रीसेट नहीं होगा, आपका स्टॉप आउट लेवल पीछे नहीं जाने वाला। जैसे मान लीजिए आपने $100,000 का अकाउंट में $10,000 प्रॉफिट बनाया एंड अकाउंट का टोटल बैलेंस है करेंटली $110,000 एंड स्टॉप आउट लेवल है 100K पर, राइट। एंड अगर आपने 6K का विड्रॉल लेने का सोचा तो नाउ आपका स्टॉप आउट लेवल 100K पर ही रहेगा। 6K का आपने विड्रॉल ले लिया, वापस से पीछे नहीं जाने वाला आपका स्टॉप आउट लेवल। आप खुद को ही मैनेज करना होगा कि आप कितना विड्रॉ लेगा एंड कितना ड्रॉ डाउन के लिए रखेगा आपके रिलेटिव ड्रॉ डाउन के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका स्केलिंग प्लान विच इज कंप्लीटली यूजलेस। जस्ट नाम के लिए वो लोग ने स्केलिंग प्लान बोल करके दिखा करके रखा है अपने वेबसाइट पर। तो एक्सपीरियंस एंड मास्टर प्रोग्राम पे आपको 10% का प्रॉफिट करना पड़ेगा स्केल अप करने के लिए एंड एडवांस वाला पर आपको 20% का प्रॉफिट ओवरऑल दिखाना होगा स्केल अप करने के लिए। तो जब ये रिक्वायरमेंट पूरा होता है तो आपके अकाउंट साइज को डबल कर दिया जाता है अप टू $2.5 मिलियन तक। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट इज यूजलेस, बिकॉज जैसे मानिए आपका अकाउंट 100K वाला है एंड आपने कुछ प्रॉफिट बनाया उसके 10K का 10% का प्रॉफिट बनाया, तो नाउ आपका अकाउंट बैलेंस 110K है, तो आप स्केल अप के लिए मतलब एलिजिबल है ना। आपका 100K जो डबल कर दिया जाएगा, तो इन टोटल आपका बैलेंस रहेगा 10K तो आपने प्रॉफिट बनाया है, 100K प्लस 100K को डबल कर दिया जाएगा तो 210K हो जाएगा। तो आपका स्टॉप आउट लेवल 200K पर ही रहेगा। स्टिल आप 10K ही लॉस कर सकता है, आपका ड्रॉ डाउन लिमिट इंक्रीज नहीं हुआ। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्केलिंग अप जब ड्रॉ डाउन इंक्रीज नहीं होता है? तो वो लोग बोल रहा है बाइंग पावर बढ़ जाता है, तो इससे तो अच्छा लेवरेज ही इंक्रीज करा दो, स्केल अप का नौटंकी क्या करना है, इट्स द सेम राइट। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है आपको ब्रोकर यहाँ पर 8 कैप यूज कर रहा है वो लोग, तो स्प्रेड एंड कमीशन पर कोई भी स्प्रेड एंड कमीशन काफी अच्छा देखने को मिलेगा, टाइट देखने को मिलेगा। नंबर 7 इज रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ डेली ड्रॉ डाउन। आप डेली ड्रॉ डाउन लिमिट रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिमूव करने के लिए, उस डेली ड्रॉ डाउन को आप रिमूव कर सकते हैं वंस यू हिट द 10% प्रॉफिट टारगेट। ओवरऑल प्रॉफिट आप 10% बनाएगा तो आप डेली ड्रॉ डाउन को हटा सकते हैं। सो ट्रेडर्स, दिस वाज ऑल अबाउट द फंडेड ट्रेडिंग प्लस। अगर आपके ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से सुइटेबल लग रहा है ये प्रोफर्म, तो गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द फंडिंग। एज ऑलवेज स्पेशल लिंक एंड डिस्काउंट कूपन इज इन द description. Jumps and FX closing the review on Funded Trading Plus. Thank you.